हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू एमएस डिफेंस एकेडमी। हम लोग डिटर्मिनर पढ़ रहे थे और आप लोगों को कई सेशन में डिटर्मिनर का दे चुका, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल डिटर्मिनर्स थे। आज डिटर्मिनर्स का ये आखिरी सेशन है और आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर है जितना कि हम लोग इसके पहले पढ़े। आप लोगों ने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वाले वीडियोस देख लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इससे आता ही है आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो आज जो डिटर्मिनर हम लोग करने जा रहे हैं उसमें फार्मर और लेटर है। कौन है? एक है फार्मर और लेटर, ये वाला आया, और इसी में एक आएगा फार्मर और फार्मर। एक ये वाला फार्मर FOMER और FAMER, ठीक। ये वाला हो गया, फिर फार्मर लेटर हो गया, और इसमें एक आ जाएगा ये वाला LATTER वाला लेटर, और एक ये वाला लेटर आएगा। फिर इसमें एक और हम लोगों को करना है फर्स्ट एंड लास्ट, हम लोग कब यूज करते हैं। तो ये इतने हैं आज। अब इसमें जो भी कन्फ्यूजन होता होगा, अक्सर आप लोगों को इन दोनों को यूज करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये दोनों कन्फ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी इनको दोनों को यूज करने में कन्फ्यूजन हो जाता है, और खूब ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है, भर भर के कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आज हम लोग दूर कर लेते हैं और आपको एक एक सेंटेंस देके, एक एक क्वेश्चन दे करके उसको प्रॉब्लम वो भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं कौन सा? पहले तो आप ये दोनों फार्मर देख लीजिए, ये वाला फार्मर और ये वाला फार्मर क्या होता है। दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क होगा, दोनों को देख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। या फिर मैं यही कर देता हूँ, हाँ ये कर देता हूँ, फिर इन दोनों का फ़र्क ले लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं फार्मर और लेटर। FOR कौन सा वाला फार्मर है, ध्यान रखिएगा। FOR ये वाला है, ठीक। FORMER। तो इस वाले फार्मर का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन ऑर्डर। क्या होगा? फर्स्ट इन ऑर्डर। और इसी का एक मतलब होता है ना भूतपूर्व, या जिसको आप X कह सकते हो। X का मतलब, अब दूसरा X मत समझिएगा भाई लोग, मुझे पता है। जैसे ही मैंने बोला वैसे X, वैसे ही आप लोगों में, कुछ लोगों में बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट आई होगी, अंदर ही अंदर सोच रहे होगी अच्छा X नहीं। तो जिस X की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं उस X की बात नहीं कर रहा हूँ। इस X का मतलब भूतपूर्व है। और फॉर्मर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ऐसे बोलते हैं फॉर्मर जब यूज करते हैं हम लोग। तो ये हमारा FORMER भूतपूर्व है। एक ये वाला हो गया भूतपूर्व, और एक हो गया फर्स्ट इन ऑर्डर के लिए। दो का नाम लिखा हो, दो का नाम लिखा हो, उन दो के नाम में जिसका नाम पहले आ गया वो क्या हो गया? फॉर्मर, और जिसका नाम बाद में आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब फार्मर हो गया, और लेटर की बात कर लेता हूँ। ये तो फार्मर हो गया। लेटर कब यूज किया जाएगा? लेटर का मतलब होता है क्रम में जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर में सेकेंड। ये क्या हो गया? फॉर्मर। मतलब क्या हुआ? सेकेंड इन ऑर्डर। ये हुआ सेकेंड इन ऑर्डर, क्रम में जो दूसरा नंबर होता है, सेकेंड इन ऑर्डर, ठीक है ना। तो जैसे अभी बताया था ना, दो का नाम हो, दो का नाम हो। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फार्मर एंड लेटर का। एक एग्जांपल दो, फिर मैं आपको समझाऊँ उसमें से फार्मर और लेटर कौन होगा। जैसे आज़ादी के जो हमारी लड़ाई हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, स्ट्रगल हुआ था, उसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, दोनों लोगों का एक जैसा है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन, चंद्रशेखर आज़ाद का कंट्रीब्यूशन, भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन। ये लोग कौन से वाले थे? रिवोल्यूशनरिस्ट थे। अब रिवोल्यूशनरिस्ट वाले जो हथियार से आज़ादी लेने में भरोसा करते थे, ठीक है। और उधर एक गांधी जी थे जो अहिंसा से आज़ादी लेने के उसमें थे। दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा है या सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से ज़्यादा है। ये डिसाइड करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल काम है। नोबडी कैन डिसाइड हुज कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन वन। तो ये बहुत कठिन काम होगा। आई थिंक कि दोनों के ही कंट्रीब्यूशन थे, उन्होंने अपने ढंग से किया, इन्होंने अपने ढंग से किया, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक। लेकिन अब दोनों के जो रास्ते थे वो अलग अलग थे। तो मान लो हम एक सेंटेंस में दोनों का नाम लिख देते हैं। सपोज कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ
गांधी जी एंड नेताजी। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ ही जाएंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी एंड नेताजी इन द फ्रीडम ऑफ कंट्री, इन द फ्रीडम ऑफ कंट्री इज ग्रेट। ठीक, अब ये हो गया। आप कहें द डैश बिलीव्ड इन, द डैश बिलीव्ड इन getting freedom by using force, while the dash believed in नॉन वायलेंस। ठीक, अब ये हो गया, ये व्हाइल है। ठीक है, समझ में आ रहा? मैंने क्या लिखा, सेंटेंस को जानबूझकर इस तरह का रखा हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है कि देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी एंड नेताजी, गांधी जी महात्मा गांधी हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनका देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन ग्रेट है, बहुत महान योगदान है दोनों का। The dash believed in getting freedom by using force, इनका भरोसा था कि देश की आज़ादी बलपूर्वक मिलेगी, ताकत से मिलेगी, लड़के मिलेगी, गोली बारूद चलाना होगा, बलिदान देना होगा, तो मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बाय यूजिंग फोर्स, ये किसका है बोलो? ये है नेताजी का। ठीक है, और दूसरे भरोसा करते थे किसमें? नॉन वायलेंस में। नॉन वायलेंस किसका है? गांधी जी का। ठीक है, तो अब जो सुभाष चंद्र बोस के लिए सेंटेंस लिखा गया है उसके लिए क्या यूज करोगे, और जो गांधी जी के लिए लिखा गया उसके लिए क्या यूज करोगे? तो यहाँ देखो, दोनों लोगों का नाम गांधी जी एंड नेताजी, नेताजी का नाम दूसरे नंबर पर आया है और गांधी जी का नाम पहले नंबर पर आया है। अब ये पहले और दूसरे नंबर पे आने का मतलब वरीयता सूची नहीं है या मेरा प्रेफरेंस नहीं है, बस ये एंड लगा करके दोनों को जोड़ा है। तो सेंटेंस में इनका नाम बाद में आया, इनका नाम पहले आया, तो जिनका नाम पहले आया है उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? फॉरमोस्ट, जो फार्मर है। तो फॉर्मर गांधी जी के लिए क्या यूज करोगे? ये दूसरा वाला नॉन वायलेंस वाला सेंटेंस गांधी जी का है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर्मर यूज करेंगे। और नेताजी वाला सेंटेंस ये है, नेताजी क्या है? दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है, तो नेताजी के लिए क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पर नेताजी के लिए यूज किया जाएगा लेटर, LATTER। ध्यान रखना क्या होगा? LATTER, ऐसे यूज किया जाएगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मर और लेटर का यूज है। कब हम फॉर्मर यूज करते हैं, कब लेटर यूज करते हैं? अब ध्यान से सुनना, किसी सेंटेंस में दो पर्सन या थिंग का जिक्र हुआ है, ठीक है, तो 2 persons और थिंग्स आर मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, फॉर्मर इज यूज फॉर द फर्स्ट एंड द लेटर इज यूज फॉर द सेकेंड। पहले के लिए फॉर्मर का यूज करेंगे, दूसरे के लिए लेटर का यूज करते हैं जब हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस में। तो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसमें फॉर्मर, और जैसे इस फॉर्मर की जगह पर FAR लगा दिया तो गलत हो जाएगा, या यहाँ फर्स्ट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये लेटर है, यहाँ LATTER लगा दिया तो एग्जाम में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। एग्जाम में एरर कैसे पूछी जाएगी? अब ये आपने भर ही लिया है, यहाँ मैं सेंटेंस को ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ फॉर्मर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ जो लेटर लिखा है इस जगह पर अगर मैं LATER लिखा होता तो ये सेंटेंस में क्या हो जाती? एरर हो जाती, यही सेंटेंस फिर इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, अब यहाँ स्लैश लगा होता, स्लैश कहाँ कहाँ लगा हुआ है? नेताजी इन द, यहाँ लगा दिया हमने, एक स्लैश यहाँ लगा दिया, बिलीव्ड इन फ्रीडम बाय गेटिंग फोर्स, ये लगा दिया, और दूसरा यहाँ लगा दिया C, और एक लगा दिया नो एरर D। ठीक है, इतने स्लैश लगा दिए। तो इसमें किस वाले पार्ट में गलती हो जाती? ये वाला हो गया हमारा A, और ये वाला हमारा हो गया B, और ये वाला हमारा हो गया C। तो कहाँ गलत है?
ये लेटर गलत हुआ, ये लेटर का यूज यहाँ ये वाला नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना कौन सा चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, तो ऐसे एरर होगी। इस LATTER की जगह पे LATER लिख दिया, आप पढ़ते चले गए, ध्यान ही नहीं दिया स्पेलिंग पे। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोचे हैं वर्ड वही वर्ड हमको दिखाई देता है। अगर आपको लेटर LATTER वाला दिमाग में आ गया तो वो दिखेगा भी वैसा ही। ठीक है, तो वो आप समझ के रहिएगा कि LATER लिखा है या LATTER, कहाँ कौन से लेटर की ज़रूरत है, ये एरर का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब एक शर्त और है कि फार्मर और लेटर का यूज हम लोग केवल 2 की केस में करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हुए तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फार्मर लेटर तब नहीं लगा सकते हो। जैसे मैं आपको अब 2 में कंपेयर कर दे रहा हूँ, फार्मर और लेटर का यूज और फर्स्ट एंड लास्ट का यूज। तो एक बार फिर देखो, फिर मैं यही लिख रहा हूँ फार्मर लेटर। ठीक है, फार्मर लेटर और फर्स्ट एंड लास्ट ये यूज किया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कब हम वो यूज करेंगे, कब ये। तो फर्स्ट फार्मर एंड लेटर यूज करते हैं कब, इन केस ऑफ 2, इन केस ऑफ 2। अगर 2 ही हैं तो फार्मर लेटर यूज करोगे, और अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो इन केस ऑफ मोर देन 2। ठीक, अगर 2 से ज़्यादा आ गए तो हम क्या यूज करेंगे, तब हम फर्स्ट एंड लास्ट यूज करेंगे, तब हम फार्मर एंड लेटर नहीं यूज करते हैं। एक सेंटेंस चलो देखते हैं इस वाले पर भी। चलो फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हुआ है कि मोहित गीता सुरेश एंड भावना आर क्लासमेट्स। ये सब क्या हैं, क्लासमेट्स हैं। आगे लिखा बट द लेटर इज very much proud of her father's wealth। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो अपने फादर की वेल्थ पर बहुत प्राउड करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्लैश लगा दिया, ये वाला पार्ट हो गया ए, और अब यहाँ लगा दिया ये बी वाला पार्ट हो गया, और ये लगा दिया सी वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद नो एरर हो गया। ठीक है, तो इस वाले में हम क्या गलत किए हैं, क्या गलती हो गई है। ये जो लेटर लिखा है ये देखिएगा आप, ये लेटर हम लोग यूज करते हैं जब सेंटेंस में 2 persons और थिंग्स का जिक्र होता है। व्हेन 2 persons और थिंग्स आर मेंशन्ड इन अ सेंटेंस, लेटर इज यूज्ड फॉर द सेकंड पर्सन और थिंग एंड फॉर्मर इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन और थिंग। And in this case, Mohit 1, Geeta 2, Suresh 3, Bhavna 4. 4 persons are mentioned. ठीक है, not 2. 4 persons are mentioned. If in a sentence 4 persons are more than 2 persons are mentioned, then we cannot use former and later. Former and later is used only in case of 2. In case of more than 2, we use first and last. First for मोहित एंड लास्ट फॉर भावना। तो यहाँ पर लेटर का यूज हम नहीं कर सकते, यहाँ पर लेटर गलत हो जाएगा। हमारे लेटर की जगह पर क्या होना चाहिए था, लास्ट यूज होना चाहिए था। अब ध्यान में आया ना, फार्मर एंड लेटर किसके लिए, केवल 2 के लिए यूज करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा की केस बनती है तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट का यूज करेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ये बात समझ में आ गई, तो फर्स्ट एंड लास्ट का यूज करेंगे। 2 से ज़्यादा हुआ तो, और 2 के लिए केवल फार्मर और लेटर यूज करेंगे। अब हम दोनों लेटर की बात कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट एंड लास्ट वाला भी मामला हो गया। फार्मर 2 फार्मर हैं, उनका भी यूज करके देख ही लेते हैं, कोई गलती हो गई अगर इन केस ऑफ तो। ठीक है, तो आ जाओ एक फार्मर कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेटर का दोनों कर देते हैं। ठीक, फार्मर 2 फार्मर हैं। आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि किसकी मीनिंग क्या होगी। एक फार्मर है FORMER, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर से पढ़ रहे हैं, और एक फार्मर है FARMER।
जब अगर FAR हो गया तो ये फार्म क्या हो गया, ये फार्म हो गया किसान, याद रखिएगा। और ये वाला फार्म क्या हो गया जो थोड़ी देर पहले अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक्स नहीं, यहाँ होगा फर्स्ट इन आर्डर, ठीक है, फर्स्ट इन आर्डर। तो किसान की जगह पे अगर ये लगा होगा तो वैसे भी आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या गलती हो गई, ठीक है। तो फार्म ऑफ फार्मर में इस वाले की तो कोई मिस्टेक होने वाली फिलहाल नहीं है, मुझे पता है। फिर भी एक सेंटेंस दे के आपको देखता हूँ कि सपोज करो कि काउ एंड कैमल, काउ एंड कैमल आर डोमेस्टिक एनिमल्स, cow and camel are domestic animals and the dash is used for, and the farmer is used for the purpose of, used for द पर्पज ऑफ मिल्क, ठीक है। गाय और कैमल, गाय, काय बोल दिया मैंने गाय, काऊ एंड कैमल, गाय और ऊंट दो डोमेस्टिक एनिमल हैं जिसमें इसका यूज, फार्मर का यूज दूध के उद्देश्य से, मिल्क के पर्पज से किया जाता है। तो यहाँ जो फार्मर है, काऊ जो है फर्स्ट नंबर पे है, कैमल सेकेंड नंबर पे है, तो काऊ के लिए फार्मर लगाना था, लेकिन कौन वाला फार्मर यूज करना था, अब ये भी ध्यान दीजिए। FAR लिखा है, क्या लिखा है, FAR, FAR क्या होता है, किसान होता है। तो यहाँ ये वाला फार्मर ना यूज करके क्या होता, FOR, F ये वाला फार्मर यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा फार्मर और फार्मर में क्या फ़र्क होता है, FOR लगाना है कि FAR लगाना है। यहाँ क्रम की बात थी, FOR लगाना था, FAR नहीं लगाना था, ये हमसे गलती हुई, ठीक है। चलो अब एक लेटर और लेटर, दो, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो लेटर और लेटर वाला देख लेते हैं। उसके बाद ये सेशन आपका वाइंड अप हो जाएगा और डिटरमिनर्स हमारे क्या हो गए, फिनिश, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। तो लेटर देखिए, एक होता है LATTER, इसको अभी हम लोगों ने इतनी देर से यही पढ़ा था कि सेकेंड इन आर्डर, एक सेंटेंस में दो का जिक्र हो, 2 पर्सन्स और थिंग्स आ जाए, तो जो जिसका नाम बाद में आएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा, उसके लिए हम लोग लेटर यूज करेंगे। और एक होता है LATER, ये वाला लेटर क्या होता है, तो एक्चुअली ये वाला लेटर है, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट। ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट। अगर ये डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है लेट की, तो मस्ट बी फॉलोड बाय देन। तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ देन भी लगा होगा, हर हाल में लगा होगा। और ये टाइम के सेंस में आता है, और ये जो आएगा किस सेंस में, यहाँ सेंस होता है टाइम का, और यहाँ सेंस क्या होता है, आर्डर का। ध्यान रखिएगा, टाइम की बात हो और देन लगा हो तो ये वाला लेटर, और क्रम की बात हो तो कौन वाला, ये वाला लेटर, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस लीजिए, एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है, अभी लिखा नहीं, मैं बोल दिया कि लिखा हुआ है, चलो ठीक है, 2 मिनट लगेगा, मैं बना देता हूँ सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसमें ये कहा कि राजू केम टू कोचिंग, राजू केम टू कोचिंग लेटर देन द टीचर, राजू केम टू कोचिंग लेटर देन द टीचर। क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है, या ये सेंटेंस एकदम से ठीक है, पता चल गया होगा, अंदाज़ा तो लगा ही लिए होगे कि सेंटेंस में क्या गलत है। देखो यहाँ देरी की बात है, ठीक है। राजू केम कोचिंग लेटर देन टीचर, राजू कोचिंग टीचर से बाद में आया, टीचर के बाद में आया, एक तो यहाँ पे देन लगा हुआ है। दूसरा यहाँ क्या होता, देरी की बात हो रही ना, देरी टाइम की बात है, तो देरी से आया तो हमें LATTER वाला नहीं आना चाहिए, यहाँ हमें क्या आना चाहिए था, ये वाला लेटर आना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये कहें सेंटेंस में बिटवीन, ठीक, बिटवीन यू एंड योर सिस्टर
द लेटर इज मोर सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब क्या हुआ? समझदार। बेइज्जती हो गई लड़के की। बिटवीन यू एंड योर सिस्टर, तुम्हारे और तुम्हारी बहन में दूसरा वाला ज़्यादा समझदार है। मतलब क्या हुआ? ये लेटर किसके लिए लगा? तुम्हारी बहन। जब किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच में तुम्हारी बहन ज़्यादा समझदार है, तो ज़्यादा समझदार, तो ये लेटर किसके लिए लगा? ये लगा है बहन के लिए। और ये दूसरे नंबर पे आई, नाम में दूसरे नंबर पे। इसका मतलब यहाँ क्या लगाना चाहिए था? यहाँ LATTER वाला लगाना चाहिए था, तो ये वाला हो गया लेटर। ठीक है। तो शुरू में जो हमने आप लोगों से बताया था कि अभी इस वाले सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं, 2 लेटर की बात कर लिए हम लोगों ने। ठीक, ये 2 लेटर की बात कर लिए। इसके पहले हम लोगों ने लेटर फार्मर की बात कर ली, 2 फार्मर की बात कर ली, FAR वाला और FOR वाला। और उसके पहले हम लोगों ने लेटर और फार्मर की बात कर ली थी। तो ये जितने डिटर्मिनर हैं इस तरह के जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, वो कन्फ्यूजन पैदा करने वाले आई थिंक कि मैंने सारे के सारे डिटर्मिनर आप लोगों को पढ़ा दिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। वैसे टोटल नंबर करोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारा का सारा आपको पढ़ना नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अक्सर फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हमने कवर करने की कोशिश की और पूरा का पूरा कवर कर लिया। आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आपका कंसेप्ट इस समय एकदम से क्लियर होगा। और इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू कैन हैंडल बेटर देन अर्लियर। ठीक है, पहले से अच्छा और बहुत बढ़िया से आंसर करेंगे, कोई गलती अब नहीं करेंगे। आई होप, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और डिटर्मिनर का टॉपिक यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर काम करेंगे। तो अब हम लोग जो अगला हमारा वीडियो होगा, अगली हमारी मुलाकात होगी आपसे, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।